हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल रामविलास स्टडी पॉइंट पे। आज मैं आप लोगों के बीच स्वदेशी आंदोलन या बंग विरोधी आंदोलन के बारे में बताने जा रहा हूं। इसके पहले जो है हम आप लोगों को बंगाल विभाजन के बारे में बताए थे कि बंगाल विभाजन किस ढंग से किया गया था और संयुक्त बंगाल क्या था और बंगाल के बंटने के बाद किन किन प्रांतों में विभाजित किया गया था, लॉर्ड कर्जन के समय में किया गया था। तो आपको स्वदेशी आंदोलन किसे कहते हैं? स्वदेशी का मतलब होता है अपने देश का। स्वदेशी का मतलब होता है अपने देश का, यानी कि स्वदेशी आंदोलन के द्वारा ब्रिटिश सरकार को क्या किया गया था? आर्थिक नुकसान पहुंचाया गया था। आर्थिक जो है समझिए आर्थिक मार के तौर पर स्वदेशी आंदोलन या बंग विरोधी आंदोलन चलाया गया था। बंग विरोधी आंदोलन का अर्थ भी समझ लीजिए। बंग मतलब बंगाल, भंग मतलब ये जो विभाजित किया था उसके विरोध में आंदोलन था, इसलिए बंग विरोधी आंदोलन या स्वदेशी आंदोलन इसलिए क्या कहा गया क्योंकि इस आंदोलन के दौरान इसका जो है ये आंदोलन स्वदेशी वस्तुओं को अपनाने का ज्यादा जोर दिया गया था, इसलिए इसका नाम स्वदेशी आंदोलन भी दिया गया था। अब बंग विरोधी आंदोलन भी, ये जो है आंदोलन 1905 से 1911 तक चला था। सबसे पहले जाने कि ये जो है आंदोलन स्वदेशी आंदोलन का शुरुआती उद्देश्य क्या था। तो शुरुआती उद्देश्य था कि स्वदेशी वस्तुओं को अपनाना, जैसा कि ये अभी आजकल जो है नरेंद्र मोदी जी आत्मनिर्भर भारत को जो अपना रहे हैं, वह जो है 1905 में हम सभी भारतीयों के द्वारा भी स्वदेशी वस्तुओं को ये अपनाया गया था। स्वदेशी वस्तुओं को अपनाना और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना। किस वस्तुओं का? विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना इसका मुख्य उद्देश्य था। और फिर लोगों को शिक्षित करना। शिक्षा जो है ये निःशुल्क शिक्षा दी जाती थी कई संगठन के द्वारा। अब हम लोग समझते हैं कि सबसे पहले ये स्वदेशी का विचार जो है कौन दिए थे? तो कृष्ण कुमार मित्र के पत्रिका में स्वदेशी का विचार सबसे पहले कृष्ण कुमार मित्र के पत्रिका संजीवनी में प्रकाशित किया गया था 1901 में। क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे पहले स्वदेशी शब्द का विचार कौन दिए थे? तो कृष्ण कुमार मित्र के संजीवनी में के पत्रिका में मिलता है। यह पत्रिका 1901 में चलाया गया था। अब हम लोग जानेंगे कि स्वदेशी आंदोलन के कुछ प्रमुख नेताओं के नाम जानेंगे, जैसे कि सुरेंद्र नाथ बनर्जी, कृष्ण कुमार मित्र, आनंद मोहन बोस, और बाद में जो है ये सब जो है बंगाल से जुड़े हुए थे। आपका बिपिन चंद्र पाल भी बंगाल के थे, लेकिन ये लाल बाल पाल जो कि 3 गर्म नेता के नाम से जाना जाता है। एक वीडियो में हम लाल अर्थात लाला लाजपत राय जी के बारे में हम वीडियो भी अपलोड कर चुके हैं, इनको देख सकते हैं। उसके बाद बताए थे आपको कि ये तिकड़ी का समूह चलता था, जो कि कांग्रेस से एक अलग गर्म दल के रूप में इन्हें जाना जाता है। लाल बाल पाल का मतलब लाला लाजपत राय, बाल मतलब बाल गंगाधर तिलक, पाल मतलब बिपिन चंद्र पाल। ये जो है बाद में ये आकर जुड़ गए थे और ये जो है बंगाल से संबंधित नहीं थे, बल्कि ये लाला लाजपत राय पंजाब से थे, जो कि पंजाब केसरी के नाम से भी जाने जाते हैं। बाल गंगाधर आपका ये महाराष्ट्र से बिलोंग करते थे, लेकिन ये भी बंगाल में आकर पड़े थे। और पाल मतलब बिपिन चंद्र पाल, ये वर्तमान में अभी बांग्लादेश पड़ता है, हबीबगंज कुछ इसी रंग से जगह है, ये अर्थात बंगाल के ही थे। और अरविंद घोष, ये सब जो है बाद में आकर जुड़े थे। यहाँ तक कि ये जो है स्वदेशी आंदोलन पूरे राष्ट्रीय स्तर पर फैल गया था, यानी कि ब्रिटिश भारत के अंतर्गत ब्रिटिश भारत का मतलब कि ब्रिटिश के अधीन जितने क्षेत्र भारत के अंतर्गत आता था वहां तक फैल गया था। और इसको फैलाने में अहम भूमिका था ये जो है बाल गंगाधर तिलक का। जैसे कि लिखा हुआ है यहाँ कि राष्ट्रीय स्तर पर फैलाने का श्रेय जो है बाल गंगाधर तिलक को जाता है, क्योंकि ये बाल गंगाधर तिलक जो है 2 पत्र भी चलाए थे, केसरी और मराठा। केसरी आपका जो है मराठी भाषा में था, जबकि मराठा जो है अंग्रेजी भाषा में पत्रिका लिखा गया था। ये बड़ा कंफ्यूजन वाला चीज है। केसरी क्वेश्चन पूछता है कि बाल गंगाधर द्वारा चलाई गई केसरी पत्रिका किस भाषा में लिखा गया था? तो मराठा भाषा में। जबकि मराठी पत्रिका किस भाषा में चलाया गया था? तो अंग्रेजी भाषा में। ये थोड़ा सा याद रखिएगा। इनका पत्रिका बहुत ही लाजवाब होता था और ये जो है बाल गंगाधर तिलक को ही जाता है कि पत्रिका के माध्यम से ही लोगों को क्या किए थे
सजग करते थे और ये जो है स्वदेशी आंदोलन को पूरे राष्ट्रीय स्तर पर फैलाने की कोशिश किए थे बाल गंगाधर तिलक। आपको यहाँ तक कि बताया जाए बाल गंगाधर तिलक के बारे में कि बाल गंगाधर तिलक को एक अंग्रेज अधिकारी ने कहा था, वैलेंटाइन सिरोल, ये कहते थे कि भारतीय असंतोष का जनक है, यानी कि कुछ भी दे दो लेकिन बाल गंगाधर तिलक को कभी संतोष होने वाला नहीं है। बाल गंगाधर तिलक को कहा जाता है भारतीय असंतोष का जनक। क्वेश्चन पूछता है कि भारतीय असंतोष का जनक बाल गंगाधर तिलक को किस अंग्रेज अधिकारी ने कहा था, तो वह था वैलेंटाइन सिरोल कहे थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। आप यह इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि आप मद्रास से भी जुड़ गया था चिदम्बरम पिल्ले, दिल्ली से जुड़ गए थे सैयद हैदर राजा, और कई क्षेत्रों से ये जो है स्वदेशी आंदोलन को एकदम विकराल रूप देने की कोशिश की थी। अगर 1857 के बाद कोई विशेष रूप से सजग हुआ था भारतीय, तो यह था स्वदेशी आंदोलन के दौरान 1905 में शुरू हुई थी। और ये आपको कल नेक्स्ट वीडियो में बताए थे कि बंगाल विभाजन का घोषणा जो है 20 जुलाई 1905 को हुआ था, और ये जो है स्वदेशी आंदोलन का घोषणा 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में किया गया था। स्वदेशी आंदोलन की घोषणा हुई थी। 20 जुलाई को बताया गया था कि बंगाल को 2 वर्गों में बांट दिया जाएगा, पश्चिमी बंगाल और पूर्वी बंगाल, जबकि उसी के विरोध में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा कलकत्ता के टाउन हॉल में एक समिति बैठाया गया, और वह डेट था 7 अगस्त 1905। उस दिन घोषणा हुआ था कि स्वदेशी आंदोलन हम लोग चलाएंगे, और इसी हॉल में ही यह पारित हो गया था कि बहिष्कार का प्रस्ताव पारित किया गया था। बहिष्कार मतलब कि विदेशी वस्तुओं को बाइकआउट किया जाए, यानी कि विदेशी कोई वस्त्र पहनता है तो वह नहीं पहनेगा। यहाँ तक कि इस ढंग से इसको किया गया था कि कहा जाता है कि अगर किसी शादी विवाह या शुभ कार्य में अगर विदेशी वस्त्र का प्रयोग किया गया है तो उस वक्त जो है वहाँ पंडित जी जो हैं वह पूजा को नहीं कराते थे, उस पूजा को बहिष्कार कर दिया जाता था। किसी शादी विवाह में जो है अगर शादी विवाह में विदेशी वस्त्र या विदेशी कोई भी वस्तु रहता था तो उस शादी को सभी क्या करते थे, बहिष्कार कर देते थे। कैसे कहते थे आप समझ सकते हैं कि किसी के यहाँ मान लिया जाए कि शादी हो रही है, उस वहाँ पता चल गया विदेशी वस्तु का प्रयोग किया गया है तो उसके यहाँ कोई जाएगा ही नहीं। इस प्रकार से सभी भारतीय क्या किए थे, सपोर्ट किए थे। और आपको बताए थे कि जिस ढंग से आपका ये बंगाल विभाजन प्रभावी हुआ था 16 अक्टूबर 1905 को, ठीक उसी प्रकार से ये आपका स्वदेशी आंदोलन भी 16 अक्टूबर को पूर्ण रूप से प्रभावित हो गए थे। स्वदेशी आंदोलन प्रभावित हुआ था 16 अक्टूबर को, और 16 अक्टूबर को ही नेक्स्ट वीडियो में भी बताए थे कि 16 अक्टूबर को शोक दिवस के रूप में मनाया जाता है। और स्वदेशी आंदोलन के दौरान जो है कई प्रमुख नारा भी दिए गए थे। उन नारा में से जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है कि हम एक हैं और एक ही रहेंगे, ऐसे ऐसे नाराओं का बुलंद किया गया था। पूरा बंगाल की सड़कों पर भीड़ उमड़ पड़ा था, पूरे भारत देश में ऐसी ये स्वदेशी आंदोलन छा गया था। फिर वंदे मातरम की नारा लगाया गया था। वंदे मातरम ये जो है बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखा गया गीत है, जो कि भारत में अभी राष्ट्रीय गीत के रूप में इसे अपनाया गया है। वंदे मातरम के नारा के लिए अंग्रेज क्या किए थे कि जो भी व्यक्ति वंदे मातरम का नारा लगाएगा उसको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इस ढंग से कई परेशानियों को झेलना पड़ा था। और वहाँ सुनने को मिला था जो बंगाल विभाजन नहीं चाहिए, बंगाल विभाजन नहीं चाहिए, सब नारा पूरा गूंजने लगा था। और यह भी बोला जाता था कि बंगाल एक है और एक ही रहेगा, चाहे तुम जितना ये बांटना चाहो तुम बांट लो, लेकिन एक है एक ही रहेगा। ये सारे नारा जो है स्वदेशी आंदोलन के दौरान दिया गया था। और इसी के दौरान यानी कि 1905 से 1911, लगभग 1911 में ही रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा RNT मतलब रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा अमार सोनार बांग्ला जो राष्ट्रीय देशभक्त एक गीत था, गीत की रचना किया गया था, गाया गया था, जो कि वर्तमान में भी बांग्लादेश की राष्ट्रीय गीत के रूप में इसे अपनाया गया, अमार सोनार बांग्ला।
ये तो बता ही दिए थे। और ये जो बंगाल विभाजन जो हुआ था, बंगाल विभाजन के कई मुस्लिम वर्ग जो है न्यूट्रल थे, मुस्लिम वर्ग न्यूट्रल थे, किसान वर्ग न्यूट्रल थे, लेकिन कुछ जो है बंगाल विभाजन का समर्थक भी थे जी, ढाका के नवाब सलीमुल्लाह खां, और ये समर्थन भी किए थे। क्वेश्चन पूछा जाता है कि बंगाल विभाजन का समर्थन किसने किया था, तो ढाका के नवाब सलीमुल्लाह खां। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो गया है। जय हिंद, जय भारत।